सुने। जो प्राणी पर संपदा का हरण करता है, पर स्त्री का हरण कर लेता है, पराये बच्चों का हरण कर लेता है, उसे तामिश्र नामक नरक में ले जाकर यमराज के दूत पटक देते हैं और वहां उसे बहुत जोर जोर से पीटते हैं और कष्ट पहुंचाते हैं। और जो मनुष्य रौरव नरक में कौन जाते हैं? जो मनुष्य अहंकार करते हैं। क्या कहते हैं? ये मेरा पुत्र है, ये अहंकार है। ये मेरी पत्नी है, ये अहंकार है। ये मेरा पति है, ये अहंकार है। ये मेरा मकान है, ये मेरा शरीर है, ये मैं हूं। ऐसा भी अभिमान करने वाले व्यक्ति को नरक में, रौरव नरक में डाला जाता है। उसे जीवन भर ऐसा व्यक्ति करता क्या है? बोले भगवान का भजन कभी नहीं करता, भगवान की कथाओं में कभी नहीं जाता, वो सिर्फ और सिर्फ अपना और अपने कुटुंब का पालन पोषण करने में लगा रहता है। आप आज भी अपने गांव में, अपने डिस्ट्रिक्ट में इधर उधर जाएंगे तो मोस्टली लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो 4 ही काम करते हैं, 2 काम दिन में, 2 काम रात में। कमाने और खाने में दिन निकाल देते हैं, पूरा दिन इसी में जाता है उनका, कमाने खाने में, और सोने में रात चली जाती है। कोई और 5 में काम ही नहीं करते। मनुष्य जीवन इसके लिए थोड़ी मिला। ये काम तो गधे की भी संतान होती है कि नहीं होती? गधा भी खाता है कि नहीं? घोड़ा भी खाता है कि नहीं? हाथी भी खाता है कि नहीं? सोता है कि नहीं? मच्छर को भी खाने को मिल जाती है, मक्खी को भी खाने को मिलता है, तो फिर हम तो मनुष्य हैं, हमें नहीं देगा? इसका मतलब ये नहीं कि कमाना नहीं चाहिए, कमाना चाहिए, खाना भी चाहिए, संतान भी उत्पन्न करनी चाहिए, सोना भी चाहिए, पर इन सब की टाइमिंग होनी चाहिए। और टाइमिंग सेट करके अपने कल्याण का टाइम भी बीच में निकालना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी है मेरा कल्याण कैसे होगा, क्योंकि मनुष्य योनि में ही तुम पे चांस है कल्याण कराने का, और किसी योनि में नहीं है कल्याण कराने का चांस तुम पे। हाथी कभी यहां कथा सुनने आएंगे? घोड़ा आएंगे? गधे आएंगे? मंदिर जाएंगे? ये मनुष्य ही कर सकता है। परोपकार मनुष्य ही कर सकता है। धर्म की रक्षा मनुष्य ही कर सकता है। अपने प्राणों की रक्षा मनुष्य ही कर सकता है। तो ये सारी जिम्मेदारी मनुष्य की है, जो करना नहीं चाहता। तो जो अहंकार करता है कि ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा धन है, ऐसे मनुष्य को रौरव नरक में डाला जाता है। और वहां पर क्या होता है? वहां बड़े भयानक भयानक पक्षी होते हैं, जीव होते हैं, उनकी चोंच बड़ी लंबी लंबी होती है, और उन भूरी श्रृंग नामक जीवों को उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है। उन जीवों के ऊपर छोड़ दिया जाता है, और वो क्या करते हैं? अपनी लंबी लंबी चोंचों से उसके मांस को नोचते हैं। किसके? जो सिर्फ अपना पेट भरने में लगे रहे थे, उनके मांस को नोचते हैं और नोच नोच के खा जाते हैं। कभी हाथ को खींच लेते हैं, कभी उदर को खींच लेते हैं, कभी आंखों को बाहर निकाल देते हैं। ऐसा कष्ट पहुंचाते हैं, रौरव नरक में उनको कष्ट पहुंचाते हैं। अब मांस खाने वाले भी ध्यान से सुने। आजकल वैष्णव कहलाने वाले लोगों के घरों में भी मांस खाया जाता है। शायद वो तिलक वाले ना खाते हो, तुलसी पहनने वाले ना खाते हो, पर उन्हीं के घर में ऐसे राक्षस लोग हैं, वो खाते हैं। प्याज लहसुन तो कॉमन हो गया आजकल। मांस खाने वाले लोग सावधानी से सुने। जो मनुष्य अपने पेट के लिए क्या खाने योग्य है, क्या खाने योग्य नहीं है, ये सोचे बिना जो मांस पक्षियों का, पशुओं का मांस खाते हैं, पशु पक्षियों को मारते हैं, उन्हें मारकर उनका मांस पकाकर स्वयं खाते हैं, हत्या करते हैं उनकी, उन हृदयहीन दयाहीन राक्षसों के यमदूत क्या करते हैं? यमदूत जब उसे कुंभी पाक नामक नरक में ले जाते हैं, क्या नाम है?
कुंभी पाक। वहां क्या है, वहां बहुत बड़ी कढ़ाई है, एक बहुत बड़ी कढ़ाई है, और उस कढ़ाई में तेल है, नीचे भट्टी है, उसमें आग लगा रखी है, और आग लगाकर उस कुंभी पाक नामक नरक में उस जीव को पूरा का पूरा समंदा का समंदा उस भट्टी में, उस कढ़ाई में उसको डाल देते हैं। जैसे माताएं बहन घी में पकौड़ी तलती हैं, वैसे ही यमराज के दूत उस गरम गरम तेल में उस मनुष्य को तलते हैं। तो वो चीखता है, वो चिल्लाता है, कहता है हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हम पे दया करो। तब वो ऊपर से उसमें लोहे के डंडे मारते हैं, लोहे के मुगदर मारते हैं, पलटा मारते हैं, और पलटा मारते हुए कहते हैं राक्षस, जब तूने पशु पक्षियों को मारा था, पकाया था, तब तुझे दया आई थी क्या? अब ये तेरी ही करने का फल है, अब तुझे भोगना ही पड़ेगा। ऐसे उन हृदयहीन मनुष्यों को नरक में ले जाकर दुख दिया जाता है। बच्चे लोग ध्यान से सुने, थोड़ा सा चेहरा ऊपर करें, हाँ मोबाइल जेब में रख लें, भगवान भला करे आपका। हम तो कह रहे हैं मोबाइल से नहीं, मोहन से प्यार करो, तभी नरक से बचोगे। हम तुम्हारी कसम खा के कह रहे हैं, अपनी तो खाएंगे नहीं क्योंकि हमारी आगे कथा बहुत है। हम तुम्हारी कसम खा के कह रहे हैं, कई लोगों को तो नरक में ये मोबाइल ही ले जाएगा। लिख के दे सकते हैं, मोबाइल हमारा दर्शन बिगाड़ देता है, श्रवण बिगाड़ देता है, हमारा कर्म बिगाड़ देता है, और जिनका कर्म बिगाड़ दे मोबाइल, वो नरक में ले जाएंगे। तो इसका भी प्रयोग करें, पर सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। बच्चे लोग ध्यान से सुने, जितने भी बच्चे, उनके लिए बात बोल रहे हैं। कालसूत्र नामक एक नरक है। कौन सा? कालसूत्र। कालसूत्र नामक नरक में कौन जाते हैं? जो लोग अपने माता पिता से द्रोह करते हैं, जो बच्चे बेटे हों या बेटियां अपने माता पिता का विरोध करते हैं, वो कालसूत्र नामक नरक में जाते हैं। और आज हर दूसरे घर में बच्चे विरोध करने वाले हैं। जवान होते हुए बच्चे माँ बाप की कदर नहीं करते। जवान होते हुए बच्चे अपने माँ बाप का अपमान करना शुरू कर देते हैं। जवान होते हुए बच्चे अपने माता पिता से ज्यादा अपने फ्रेंड्स की मानते हैं। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो मुझे अभी रोक दीजिएगा, मैं बात बदल के आगे निकल जाऊंगा। पर दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बोलना कि मैं सच कह रहा हूं कि झूठ कह रहा हूं। माँ बाप तो शत्रु नजर आते हैं साहब जवानी में। जब जवानी आने वाली होती है तरुण अवस्था में, 13, 14, 15 साल, उसके बाद माँ बाप सबसे बड़े दुश्मन हैं, और दोस्त जो गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं वो सबसे बड़े हितैषी लगते हैं। और कुछ दिन बाद उन्हीं की वजह से कई बच्चों को सुसाइड करनी पड़ती है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ये इस समय का भारत का जो वर्तमान समय की कंडीशन है, ये वो सत्य बोल रहा हूं जिसे हर कोई स्वीकार नहीं करेगा, पर जिनके दिल पे बीती है वो मेरी बात से एग्री अवश्य करेंगे। जितनी भी बहन बेटियां बैठी हैं, ईमानदारी से सोचना कि अगर जिन लोगों के जीवन बर्बाद हुए हैं उनके फ्रेंड्स ने ही उनका जीवन बर्बाद किया, माँ बाप ने नहीं किया। इंटरनेट इसकी गवाही दे देगा, जाके सर्च कर लो। तो बी केयरफुल, कभी भी अपने माँ बाप का विरोध नहीं करना चाहिए। जो माँ बाप कहें वही सत्य है, ऐसा भाव मन में रखना चाहिए, क्योंकि माँ बाप से ज्यादा अच्छा तुम्हारा कोई कर ही नहीं सकता इस दुनिया में, कोई भी नहीं कर सकता।
माँ बाप ही हैं जो तुम्हारा भला चाहते हैं। तो जो मनुष्य अपने माता पिता से एवं ब्राह्मण से द्रोह करता है तथा जो वेद की निंदा करता है, पुराणों की निंदा करता है अथवा सुनता है, इस संसार में इस समय भारत में ब्राह्मणों को गाली देना एक फैशन है, रामायण पे उंगली उठाना एक फैशन है, राम पर संदेह करना एक फैशन है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, इतना तो अपने धर्म का मजाक कोई नहीं उड़ाता जितना ये कायर हिंदू उड़ाते हैं। ये राम जी पे जोक बना लेते, सीता मैया पे जोक बना लेते, हनुमान जी पे जोक बना लेते। जिन लोगों को अपने धर्म की इज्जत करना ना आता हो, उनकी क्या पैसे की इज्जत रह गई होगी जरा बताओ? उनकी औकात क्या होगी? जो न अपने मां का सम्मान करता है, न अपने बाप का सम्मान करता है, न अपने ग्रंथों का सम्मान करता है, न अपने कल्चर का सम्मान करता है, ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति से आप क्या आशा रखते हो? ये ना अपना भला कर सकता है, ना अपने आने वाली पीढ़ी का भला कर सकता है। राक्षस का राक्षस ही होगा। हमको ये समझना चाहिए, हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, सनातन धर्म। हमारे धर्म से बड़ा श्रेष्ठ हम कहते नहीं है, इसलिए ना हमारे धर्म की बराबरी तो करना बहुत दूर की बात है। 99वें चरण पे भी नहीं आ सकते आप लोग, जो निंदा करने वाले लोग हैं। कहां से लाओगे राम जैसा चरित्र? कहां से लाओगे कृष्ण जैसी योजना? कहां से लाओगे सबरी जैसा समर्पण? कहां से लाओगे हनुमान जैसी भक्ति? कहां से लाओगे भरत जी महाराज जैसा त्याग? एक से एक त्याग हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, भक्ति हो, बल हो, साम्राज्य कुछ भी क्यों ना हो, हमारे इतिहास में भरा पड़ा है। और कायर बुजदिल लोग हमारे धर्म की निंदा करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि सत्य स्वीकार करने का तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है, इसलिए तुम सिर्फ हमारी बुराई करते हो। लोग राम की निंदा करते हैं, रामायण जलाते हैं। मालूम है कि नहीं रामायण जलाई आपके देश में? याद है क्या किया था आपने? बोलो। बैठे रहे, ओम जय जगदीश हरे, घर में बैठ के। यार तुम्हारा भला करे, नकली हिंदू बनने से बढ़िया है असली हिंदू बनो, सच्चे सनातनी बनो, अपने धर्म की आवाज उठाना सीखो, रक्षा करना सीखो, आगे बढ़ो, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दो जो तुम्हारे धर्म पर उंगली उठाते हैं। उनमें हिम्मत कैसे आ जाएगी रामायण जलाने की, राम को काल्पनिक कहने की? क्यों? क्योंकि तुम बटे हुए हो मात्र जातियों में, इसलिए लोग आवाज उठा के चले जाते हैं। तुम बटे हो। हमारे माँ को कोई कुछ कह दे कितना बुरा लगता है, हमारे पापा को कोई कुछ कह दे कितना बुरा लगता है, मेरी बेटी को, मेरी बहन को कोई कुछ कह दे कितना बुरा लगता है। उतना ही बुरा तब क्यों नहीं लगता जब कोई राम को कहता है, रामायण को कहता है, कृष्ण को कहता है, गीता को कहता है। जब तुम्हारे धर्म को कहता है तो उतना ही बुरा क्यों नहीं लगता? इसका यह सबूत है कि तुम सच्चे सनातनी नहीं हो। जिस दिन इतना ही बुरा लगने लग जाए तो समझना अब तुम सच्चे सनातनी हुए हो, अब तुम्हारे दिल में वो तमन्ना जाग उठी है, अब तुम कृष्ण के सच्चे भक्त हुए हो। हाँ, तुम्हारे तालियां बजा रही हैं, बता रही हैं कि कैसे सनातनी हो तुम। मुझे किसी ने कहा था, माया महाराज काहे अपना गला फाड़ फाड़ के बोलते हो तुम? ये सनातनी सोए नहीं, मरे हुए हैं। किसी ने मुझे कहा, काहे गला चीखते हो अपना, चिल्लाते हो, फाड़ फाड़ते ऐसे बोलते हो? कोई नहीं जगने वाला, क्योंकि जगेगा तो वो जो सो रहा होगा, जो मर गया है वो कैसे जगेगा? तुम्हारे सनातनी मर गए हैं, सोए नहीं है। मैंने कहा जब तक इस शरीर में जान रहेगी, जब तक ठाकुर का दिया हुआ मेरे जीवन में ये ध्यान रहेगा, ज्ञान रहेगा, तब तक इन मरे हुओं में भी जान फूकने का काम मैं करता रहूंगा व्यासपीठ से। कोई तो होगा जो जगेगा, कोई तो होगा जिसके मन में सच्चे सनातन की पीड़ा जगेगी, कोई तो होगा जो कहेगा घर की चिंता बहुत कर ली, अब सनातन की भी चिंता हम करेंगे, चाहे उसके लिए कोई कीमत चुकानी पड़े। मुझे सब नहीं, बहुत लोगों में से कुछ लोग तो मिल ही जाएंगे, और मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं उन लोगों की जो मरे हुए हैं पर अब जागना चाहते हैं, अब उठना चाहते हैं, अब बचना चाहते हैं, अब चलना चाहते हैं, धर्म की रक्षा करना चाहते हैं।
मुझे प्रतीक्षा रहेगी ऐसे लोगों की। मैं आज तक, अरे मुझे कोई परवाह नहीं, मैं 97 से यही कर रहा हूं और आपसे आशा रखूंगा नकली नहीं असली बनो। तुम्हारे वेद की निंदा करते हैं लोग। अब ये टीवी चैनलों पे कहते हैं कि तुम्हारे यहां मूर्ति पूजा नहीं होती। उन मूर्खानंदों को कहे कि वेद में जो जो मूर्ति पूजा में प्राण प्रतिष्ठा होती है किसकी होती है, कौन से श्लोकों से होती है? हैं? मूर्खानंद कहीं के। कह रहे हम तो चलो आपसे भी आशा रखता हूं। अब कौन से व्यक्ति नरक में जाते हैं? जो अपने माता पिता का विरोध करते हैं, जो ब्राह्मणों का विरोध करते हैं, जो वेद की निंदा करते हैं, जो पुराण की निंदा करते हैं, जो धर्म की निंदा करते हैं, ऐसे व्यक्ति को कालसूत्र नामक नरक में डाला जाता है। और वो कैसा है कालसूत्र नामक नरक? सुनिए, भटक गए, डर लग गया नरकों से? सुनोगे कि नहीं? आगे बढ़ा दें कथा। नरकों का वर्णन तो नहीं सुनना, डर लग रहा है। 10,000 योजन लंबी चौड़ी तांबे की भूमि है। कितनी? जोर से बोलो। 10,000 इधर, 10,000 योजन इधर, 10,000 योजन इधर, 10,000 योजन इधर, चारों तरफ किसकी भूमि है? तांबे की। तांबा जानते हो कि कॉपर भी बोल दूं? तांबे की भूमि, और नीचे उसके आग लग रही है। क्या? जोर से बोलो। मम्मी को कहने वाले आई हीट यू, लिसन टू मी। फादर को कहने वाले डैडी यू डोंट नो, आई एम नॉट ओवे योर वर्ड्स, लिसन टू मी। आई डोंट बिलीव इन गॉड, प्लीज माई डियर लिसन टू मी। आई नो यू विल हैव टू गो वेयर? इन कालसूत्र। कालसूत्र नरक में यू मस्ट हैव टू गो, जाना ही पड़ेगा। कहां? कालसूत्र नामक नरक में। मैं नहीं कह रहा हूं, वेद व्यास जी रिटन इन द श्रीमद् भागवतम। इफ यू नो हाउ टू रीड संस्कृत एंड हिंदी, गो टू बुक्स एंड रीड समथिंग। चकाचक पता चलेगा कि तुम्हारा आखिरी स्टेशन, व्हाट इज योर लास्ट स्टेशन। राधे राधे बोलना पड़ेगा।